चले प्यारे विद्यार्थियों, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी विद्यार्थियों को आज राम जन्मभूमि अयोध्या में श्री राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर आप सभी भारतवासियों को, सभी विद्यार्थियों को, जितने भी भारतवर्ष के युवा हैं, जितने भी भारतवर्ष के नागरिक हैं, चाहे वो देश के चाहे विदेश, सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्किल पॉइंट जीके जे से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। एक बार हम लोग जय श्री राम। आप जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि कमेंट बॉक्स में आप लोग सभी जय श्री राम जरूर लिखकर भेजें। ठीक, जय श्री राम। हमारे जो श्री राम हैं, आराध्य हैं, देव हैं, पूज्य हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उन्हीं का जो अयोध्या में आज मंदिर में दोबारा प्राण प्रतिष्ठा हुआ, जो मंदिर बाबर के सेनापति मीर बाकी के द्वारा तोड़वा दिया गया था, उस मंदिर में फिर आज भगवान राम का विधिवत प्राण प्रतिष्ठा हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। तो आप सभी भारतवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो चलिए बच्चों, हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, उत्तर प्रदेश पुलिस और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आधुनिक भारत के ऑब्जेक्टिव 20 प्रश्नों के साथ एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करते हैं। जय श्री राम के नाम से हम लोग आज के क्लास को शुरुआत करेंगे। श्री राम से हम लोग आज यही मनाएंगे कि आप सभी विद्यार्थी जो जितना मेहनत करते हैं उसके अनुरूप आप सबों का रिजल्ट जल्द से जल्द हो। आप सभी अपना कर्तव्य सरकारी नौकरी के रूप में निर्वहन करें, अपना योगदान दें, ठीक है, देश के सेवा में आगे आएँ। इसके लिए भी आपको तहे दिल से धन्यवाद और बधाई देता हूं, लेकिन उसके लिए आपको पहले मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा आधुनिक भारत का ऑब्जेक्टिव टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। आधुनिक भारत के ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा के विरोध में, राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा के विरोध में और एकेश्वरवाद के समर्थन में कौन सा ग्रंथ लिखा था? ध्यान दीजिएगा, राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा के विरोध में और एकेश्वरवाद के समर्थन में कौन सा ग्रंथ लिखा? तूफात उल मुहाविदीन। तूफात, ध्यान देंगे, तूफात उल मुहाविदीन। इसके लेखक भी पूछेगा कौन? तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय को पूछेगा राजा को उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? अकबर द्वितीय के द्वारा इनको राजा का उपाधि दिया गया था। सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय ने किस सभा का गठन किया था? सबसे पहले राजा राम मोहन राय के द्वारा किस सभा का गठन किया गया? आत्मीय सभा का गठन किया गया था 1814 में। तो आत्मीय सभा का गठन 1814 में किसके द्वारा किया गया? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। आधुनिक भारत का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत का जन्मदाता किसे कहेंगे? राजा राम मोहन राय को कहेंगे। ब्रह्म समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया? राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में। ब्रह्म समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया? राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में। कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किसकी सहायता से की है? कलकत्ता में हिंदू कॉलेज का स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय, तो किसकी सहायता से? डेविड हेयर की सहायता से 1817 ईस्वी में। 1817 ईस्वी में। संवाद कौमुदी नामक बंगाली पत्रिका में राजा राम मोहन राय ने कौन सी प्रथा का विरोध किया? संवाद कौमुदी के भी लेखक पूछेगा कौन? तो राजा राम मोहन राय। तो संवाद कौमुदी नामक बंगाली पत्रिका बंगाली भाषा में आया था। राजा राम मोहन राय ने कौन सी प्रथा का विरोध किया? सती प्रथा का। सती प्रथा का जो विरोध किया गया राजा राम मोहन राय के द्वारा, सती प्रथा का अंत भी किया गया राजा राम मोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा। कहेगा सती प्रथा पर रोक क्वेश्चन के द्वारा लगाया गया लॉर्ड विलियम बेटिंग, लेकिन किनके प्रयासों से? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगा दिया गया था। भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत पूछेगा किसे कहा गया है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को युग दूत का उपाधि कौन दिए? सुभाष चंद्र बोस। राजा राम मोहन राय को युग दूत का उपाधि किसके द्वारा दिया गया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। क्वेश्चन कहेगा सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सी आजाद, चित्तरंजन दास। कहेंगे सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन? राजनीतिक गुरु कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। राजा राम मोहन राय को युग दूत को उपाधि किसके द्वारा दिया गया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 1839 में सुभाष चंद्र बोस ने किस संस्था का स्थापना किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का। किसका स्थापना? फॉरवर्ड ब्लॉक का।
आदि ब्रह्म समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया? आदि ब्रह्म समाज आपसे पूछा है, ब्रह्म समाज पूछेगा राजा राम मोहन राय 1828 में, आदि ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन के द्वारा 1866 में। आदि जोड़ देगा, आदि ब्रह्म समाज का स्थापना केशव चंद्र सेन 1866 में। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा, एमजी रानाडे। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहेंगे? एमजी रानाडे को। किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का भी नारा कौन दिए? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। आर्य महिला समाज का स्थापना महाराष्ट्र में किसके द्वारा किया गया? आर्य महिला समाज पूछेगा किसके द्वारा? तो पंडित रमाबाई के द्वारा किया गया, पंडित रमाबाई के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देखा जाए बच्चों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसे सृजन की प्रतिमा कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसे सृजन का प्रतिमा कहा? स्वामी विवेकानंद जी को। किसे कहा? स्वामी विवेकानंद जी को कहा। रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसके द्वारा किया गया? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1897 में। रामकृष्ण मिशन का स्थापना कौन करते हैं? स्वामी विवेकानंद 1897 में। अब विवेकानंद के गुरु का भी नाम पूछेगा तो रामकृष्ण परमहंस। विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन ये भी कर सकता है स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या नाम था? तो नरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त नाम था बचपन का। रामकृष्ण मठ का स्थापना किसके द्वारा किया गया? रामकृष्ण परमहंस के द्वारा। रामकृष्ण मिशन बोलेगा स्वामी विवेकानंद, और रामकृष्ण मठ बोलेगा किसके द्वारा? रामकृष्ण परमहंस। याद रखेंगे, एक में मिशन और एक में मठ, तो मठ रामकृष्ण परमहंस और रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया? 1893। अमेरिका के शिकागो में जब यह सम्मेलन हुआ तो विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की ओर से प्रतिनिधि बन के कौन थे? विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया? तो 1893 ईस्वी में। विवेकानंद के भाषण के विषय में किस पत्र ने अपना लेख दिया था? विवेकानंद जो शिकागो धर्म सम्मेलन में अपना भाषण दिए थे तो उसके विषय में किस पत्र ने अपना लेख दिया? द न्यूयॉर्क हेराल्ड। काफी मुख्य क्वेश्चन है, द न्यूयॉर्क हेराल्ड ने इसका अपना लेख प्रस्तुत किया था। विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में किस संस्था का स्थापना किए थे? विवेकानंद न्यूयॉर्क में किस संस्था का स्थापना किए? कहां? न्यूयॉर्क में। किस संस्था का? वेदांत सोसाइटी 1896 में। विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में किस संस्था का स्थापना किया? वेदांत सोसाइटी 1896 ईस्वी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो मैडम ब्लास्की जो कि रूस की नागरिक थे, और कर्नल आकाल्ट जो कि अमेरिका के। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किसके द्वारा किया गया? मैडम ब्लास्की रूस के नागरिक और कर्नल आकाल्ट अमेरिका के। कहां हुआ था? तो न्यूयॉर्क में 1875। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना कहां हुआ? तो न्यूयॉर्क में। कब हुआ था? 1875 ईस्वी में हुआ था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कब और कहां खोला गया? ये भी काफी मुख्य क्वेश्चन है, दोनों 19 और 20 दोनों एग्जाम में कई बार रिपीटेड किया गया है। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कब और कहां खोला गया? मद्रास के अडयार में 1882। देखेंगे सबसे पहले स्थापना होता है न्यूयॉर्क में 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का। भारत में इसका जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय खुला था मद्रास, जिसको हम लोग अभी चेन्नई के नाम से जानते हैं। मद्रास को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? चेन्नई के नाम से। तो मद्रास के अडयार में 1882 ईस्वी में। तो बच्चों ऑब्जेक्टिव जो 20 प्रश्न थे आधुनिक भारत से, इसको समाप्त करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, राम मंदिर जो हमारे भारत में अयोध्या में राम मंदिर बने हैं, इसका निर्माण नागर शैली में हुआ है। और आप डेट नोट कर लीजिएगा, 22 जनवरी 2024। 22 जनवरी 2024 इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। आने वाले अगले कई एग्जाम में इस सवाल आपको कई वर्षों तक पूछ सकता है कि राम मंदिर का उद्घाटन अयोध्या में कब किया गया? तो 22 जनवरी 2024 को जो राम मंदिर बना है वो किस शैली में बना है? तो नागर शैली में। किस शैली में? नागर शैली में। अयोध्या में फिर जो हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर रखा गया, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? अयोध्या धाम जंक्शन, अयोध्या धाम जंक्शन। तो कुछ जो परिवर्तन है ये सब याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा और इससे आपको सवाल एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए बच्चों, आज के क्लास को हम लोग यहीं तक समाप्त करेंगे। जय श्री राम के नारा के साथ, और कल हम लोग फिर मुलाकात करते हैं नए टॉपिक के साथ, नए ऊर्जा के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, जय श्री राम।